नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। चार धाम यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश दौरे पर हैं। सीएम धामी ने चार धाम यात्रा में कोई लापरवाही न हो, इसको देखते हुए चार धाम यात्रा ऑफिस में जाकर व्यवस्था और स्थिति का जायजा लिया। खबर ऋषिकेश से है, जहां चार धाम यात्रा को लेकर प्रशासन के साथ ही प्रदेश सरकार भी पूरी तरह से मुस्तैद है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। तो वहीं आज वो ऋषिकेश दौरे पर हैं, जहां ऋषिकेश में तमाम ऑफिसर्स में पहुंचकर उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने श्रद्धालुओं से बातचीत की और उन्हें मिल रही सुविधाओं के बारे में जाना। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लगातार भारी भीड़ उमड़ रही है, तो वहीं प्रशासन और प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिल सके। तस्वीरें ऋषिकेश से हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धालुओं से मुलाकात की और व्यवस्थाओं के बारे में उनसे बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा ने अपने निजी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारी सीटों के साथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि जो नारा दिया जा रहा है कि अब की बार 400 पार, जबकि 400 से ऊपर बीजेपी को सीट मिलने जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि काशीपुर जिला में 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। चारों विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी को भारी संख्या में लोगों ने वोट दिया है। तो पहले की स्थिति ये रहती थी कि जो सरकारी तोल केंद्र होते थे वहां पर मारो मार मचती थी। किसानों को हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन लाइन में लगा रहना पड़ता था और उसके बाद पता लगता था कि जो है सेंटर बंद हो गए। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी के समय में वास्तव में किसानों की आय दुगनी हुई। आज किसान खुशहाल है। आज ट्रैक्टर से लेके किसानों के जो भी उपकरण खेती में काम आते हैं उसकी सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जा रही है। किसान सम्मान निधि सरकार की तरफ से दी जा रही है। इस प्रकार अनेकों काम किसानों के हित में नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए जा रहे हैं और 100% चाहे वह कोई भी समाज हो, इस बार अल्पसंख्यक समाज ने भी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। उसका कारण ये है कि पिछले 10 वर्षों में इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कहीं ना कहीं सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। सरकार की योजनाएं धरातल पर उतरी हैं, चाहे वह शौचालय योजना हो, चाहे वह अटल आयुष्मान योजना हो, चाहे वह पक्के घर की योजना हो, चाहे वह 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की योजना हो, चाहे वह कोरोना के वैक्सीन लगाने की। इस प्रकार प्रत्येक जो भी केंद्र सरकार की योजना है वो 100% धरातल पर उतरी है। प्रत्येक वर्ग ने इन योजनाओं का लाभ लिया है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार यानी तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ, और जैसा जनता ने एक नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, 100% 400 से अधिक सीटें जीतते हुए नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक सेवा के रूप में हम कार्य करते हैं, इसलिए हम मालिक नहीं है। हम एक कहा जाए हम तो सेवा करने आए हैं राजनीति के अंदर। और हमारा जो जिला है काशीपुर जिला, जिसमें 4 विधानसभाएं आती है, गदरपुर, बाजपुर, काशीपुर और जसपुर, बहुत अच्छा मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ है और 100% हम चारों सीटें पिछली बार से अधिक अंतर से हम ये चारों विधानसभाएं जीतेंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार चारधाम यात्रा में निरंतर सुधार कर रही है। इसके लिए सरकार चारधाम यात्रा विकास प्राधिकरण के गठन पर भी विचार कर रही है। कमेटी का गठन भी किया गया है। जल्द कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने वाली है। खबर देहरादून से है, जहां अजेंद्र अजय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार
चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में कमेटी का गठन भी किया गया है। तो वहीं चारधाम यात्रा प्राधिकरण बनाने की बात भी की जा रही है, जिसको लेकर कमेटी का गठन कर दिया गया है और कमेटी जल्द ही सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर फैसला लिया जाएगा। देहरादून में अजेंद्र अजय ने चारधाम यात्रा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार के प्रयासों को सराहा। कर रही है और इस क्रम में जो चारधाम यात्रा विकास प्राधिकरण की जो चर्चा हो रही है वो इन सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए हो रही है और उस पर गंभीरता से अभी विचार चल रहा है। और जो भी उसमें जितना भी बेहतर, आप जानते हैं कि क्योंकि चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आ रहे हैं। चारधाम यात्रा एक तरीके से हमारे प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ भी है। तो जो यहाँ पर जो श्रद्धालु तीर्थयात्री आते हैं उनको किस प्रकार से अच्छी से अच्छी व्यवस्था मिल सके, किस प्रकार से व्यवस्थाओं में और अधिक सुधार हो, संशोधन हो, उनमें मजबूती मिले, इसके लिए प्रदेश सरकार निरंतर विचार कर रही है। और उसी संदर्भ में इस चारधाम यात्रा प्राधिकरण के जो विचार आया है उस पर अभी सरकार गंभीरता से, उस पर एक कमेटी भी सरकार द्वारा गठित की गई है और शीघ्र ही वो कमेटी अपनी जो संस्तुतियां हैं, जो रिपोर्ट है, वो प्रदेश सरकार को सौंपेगी। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कांग्रेस द्वारा चारधाम यात्रा को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर पलटवार किया है। कमलेश रमन का कहना है कि सरकार चारधाम यात्रा में आ रहे श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके बावजूद भी कांग्रेस का सरकार पर आरोप लगाना गलत है। खबर देहरादून से है, जहां चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वहीं लगातार कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि सुविधाएं पर्याप्त नहीं है, जिसको लेकर बीजेपी की ओर से पलटवार किया गया है। बीजेपी का कहना है कि चारधाम यात्रा के लिए व्यवस्थाएं दुरुस्त है। सभी आला अधिकारियों के सहित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, इसलिए कांग्रेस का आरोप लगाना पूरी तरह से गलत है। एक तरफ जहां चारधाम यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि सुविधाएं दुरुस्त हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है। कांग्रेस का कहना है कि श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिसको लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। चारधाम यात्रा को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं पूरी तरह से दुरुस्त है, लगातार अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस का इस तरह का आरोप लगाना पूरी तरह से गलत है। चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर लगातार कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि कांग्रेस के आरोप पूरी तरह से गलत हैं। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। प्रशासन और प्रदेश सरकार का दावा है कि श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं पूरी हैं, तो वहीं कांग्रेस लगातार बीजेपी पर तंज कस रही है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने पलटवार किया है। कांग्रेस के पास ना ही तो कहने के लिए कुछ है और ना ही करने के लिए कुछ है, और कांग्रेस की बात का जवाब मैं दूं भी क्यों, क्योंकि हम जनता की जवाबदेही पर है और जनता को जवाब देंगे इस चीज का। रही बात यात्रा को रोकने की, जिसका आरोप कांग्रेस के तथाकथित जो हमारे प्रवक्ता जी लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद उन्हें यात्रा के बारे में ये भी मालूम नहीं है कि इतना जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहा है इस प्रदेश के अंदर, यहाँ इस प्रदेश के अंदर जो हमारी तीर्थ नगरी है, जिसमें केदार बाबा, बद्री धाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, तमाम इन जगहों को
यात्रा के रूप में देखते हैं और श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं, तो ये एक शुभ संकेत है कि तादाद में यहाँ पहुंच रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि एक चुनौती है कि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको यात्रा सुगम हो, सही तरीके से उनको व्यवस्थाएं मिले, उनको जितनी हमारी स्वास्थ्य संबंधित खाद्य सामग्री मिले। मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी चुनौती तो है, लेकिन सरकार इन सारी चीजों को लेकर के बहुत ही संजीदा है और अधिकारियों को दिशा निर्देश देने का काम करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमारे अधिकारी तमाम वहां पर लगे हैं। राधा रतूड़ी जी स्वयं अधिकारियों से वार्ता कर रही है, ऋषिकेश से लेकर तमाम केदारधाम बद्रीनाथ तक। पर फिर उसके बावजूद भी अगर कांग्रेस को इसमें कुछ कमियां नजर आती है तो मुझे लगता है कि उनके अपने चश्मे को साफ करा लेना चाहिए, क्योंकि उनके चश्मे में धूल बहुत जम चुकी है। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए ट्रिप कार्ड बनाना अनिवार्य है। इसी को लेकर उत्तराखंड के संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने कहा कि अभी तक कुल 20,883 ट्रिप कार्ड बने हैं। चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। लगातार भक्तों की भारी भीड़ चारधाम यात्रा के लिए उमड़ रही है, जिसको लेकर परिवहन विभाग की ओर से बताया गया है कि श्रद्धालुओं के लिए ट्रिप कार्ड बनाना अनिवार्य है। इसी के साथ जानकारी दी गई कि भारी संख्या में श्रद्धालु ट्रिप कार्ड बना रहे हैं। आपको बता दें कि ट्रिप कार्ड बनाने के बाद यात्रियों को सुगम और सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग भारी संख्या में चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहीं प्रशासन की ओर से जानकारी दी गई कि श्रद्धालुओं को अगर चारधाम यात्रा में आना है तो उन्हें ट्रिप कार्ड बनाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही परिवहन विभाग की ओर से जानकारी दी गई कि भारी संख्या में श्रद्धालु ट्रिप कार्ड बना रहे हैं। भारी मात्रा में भीड़ उमड़ रही है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। अभी तक जो टोटल ट्रिप कार्ड बने हैं हमारे, वो 20,883 ट्रिप कार्ड्स हैं और इनमें 1,86,188 यात्री यात्रा करने के लिए जा सकते हैं। एक्चुअल फिगर है कमर्शियल गाड़ियों की, केवल अगर बात करें तो 14,671 गाड़ियां गई हैं, जा चुकी हैं अब तक टोटल, और इनमें 1,84,294 यात्री यात्रा करने के लिए जा चुके हैं। अब ये इन यात्रियों को अगर आप दर्शन में कन्वर्ट करना चाहेंगे, क्योंकि कुछ इसमें अधिकांश 4 धाम के हैं, कुछ 3 धाम के हैं, 2 धाम के, तो अगर दर्शन के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 6.25 लाख लोग दर्शन करेंगे इन गाड़ियों के माध्यम से जो गए हैं कमर्शियल गाड़ियों से। जीए पहाड़ समिति के जिला समन्वयक अनिल चौधरी पिंकी द्वारा दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र तलियाबांज, धुरा, श्यामताल में बने जीए पहाड़ नागरिक पुस्तकालयों का दौरा किया गया। इस दौरान पुस्तकालय में पढ़ने वाले बच्चों को किताब, कॉपी, पेन वितरित किए गए। जिला समन्वयक अनिल चौधरी ने बताया कि हमारी समिति का मुख्य उद्देश्य बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करना था, उनकी मदद करना है और नए युवाओं को नशे से दूर रखकर किताबों की ओर प्रेरित करना है। खबर चंपावत से है, जहां बच्चों को पुस्तकालय में जाकर कॉपी, किताब और पेन पेंसिल बांटे गए। आपको बता दें कि जीए पहाड़ लाइब्रेरी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों को पढ़ाई की ओर प्रेरित किया गया। आज हमने तलियाबांज के नागरिक पुस्तकालय का निरीक्षण करा। वहाँ हमने बच्चों को उनकी जरूरत की किताबें, कॉपी, पेन और भी उनको जो चीजों की जरूरत थी वो हमने उनको उपलब्ध कराई। आने वाले समय में हम तलियाबांज वाले बच्चों के लिए और भी आगे करेंगे, क्योंकि यहाँ के बच्चे होनहार हैं और पढ़ने में बुद्धिमान हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच राज्य में अतिक्रमण के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल एनजीटी के आदेश के बाद देहरादून नगर निगम की तरफ से मलिन बस्तियों को खाली कराने के लिए नोटिस देने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस सूची में जिन लोगों के नाम शामिल हैं उनको 1 हफ्ते के भीतर खुद मकान ढाना होगा। इसके लिए निगम ने जिला प्रशासन और पुलिस को पत्र लिखकर फोर्स मांगी है।
वहीं राज्य में मलिन बस्तियों के मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि बीजेपी किसी गरीब आदमी को तंग करना नहीं चाहती है। खबर देहरादून से है, जहां लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हैं। इसी बीच मलिन बस्तियों को ढाने को लेकर सियासत गरमाती हुई दिखाई दे रही है। लगातार कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जनता विरोधी कार्रवाई कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी मलिन बस्ती को तोड़ने की योजना नहीं बना रही है, नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कोई ऐसी मंशा है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के चेहरे पे कैसे मुस्कान हो, उनके हितों के लिए क्या क्या हो सकता है, उनकी अच्छाई के लिए क्या क्या हो सकता है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार कार्य करेगी। लेकिन एनजीटी के आदेश जो हुए हैं उसको लेकर सरकार उसको गंभीरतापूर्वक ले रही है और उसके जो आदेश एनजीटी के जो आदेश हैं उसका गंभीरतापूर्वक से अध्ययन किया जा रहा है और गरीब आदमी को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न हो, इसके लिए भी सरकार पूरी तरह से तैयार है। चारधाम यात्रा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए संबंधित विभाग लगातार मॉनिटरिंग के साथ ही स्थलीय निरीक्षण भी कर रहे हैं। वहीं शहरी विकास विभाग की सफाई व्यवस्था को लेकर लगातार मुस्तैद नजर आ रहा है। उत्तरकाशी जिले के 2 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम पर गए संयुक्त निदेशक विनोद कुमार ने जिले में निकायों का निरीक्षण किया। उन्होंने कूड़ा निस्तारण के बेहतर प्रबंधन की सराहना की। चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। में एक अभिनव प्रयोग इस बार किया गया है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम रहता है, जिस कारण जो ऑर्गेनिक जितना भी वेस्ट आता है वो डिकम्पोज नहीं हो पाता है। ग्रिडकुल के सहयोग से एक ऑर्गेनिक कंपोस्टर जिसकी क्षमता है 2 मैट्रिक टन, वो यहाँ पर लगाया गया है और ये इस तरह का प्रयोग अभी प्रदेश भर में पहली जगह हो रहा है और ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा कि जितना भी ऑर्गेनिक यहाँ पर वेस्ट आएगा उसको ये डिकम्पोज करेगा। रुद्रप्रयाग में घास काटने गई महिला की करंट लगने से मौत हो गई। वहीं घटना के बाद मृतक के परिवार में मातम छाया हुआ है। बताया जा रहा है कि महिला घास काटने गई थी, तभी वो घटना की शिकार हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने महिला के शव को पेड़ से नीचे उतारा। उधम सिंह नगर की खटीमा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि घर का ताला तोड़कर 15 लाख के जेवर और नकदी चोरी के मामले में ये कार्रवाई की गई है। वहीं इस मामले में पुलिस ने लगभग 200 सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और गहनता से छानबीन की गई। इसी कड़ी में पूछताछ के बाद अभियुक्तों ने बताया कि वो लोग गिरोह के रूप में काम करते हैं। खबर खटीमा से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि कार्रवाई के दौरान पुलिस ने करीब 200 सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान चोरों ने बताया कि वो गिरोह बनाकर काम करते हैं। आपको बता दें कि चोरों ने लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया था। तो उन्होंने पाया कि घर में चोरी हुई है। घर में घुसकर ताला तोड़कर काफी मात्रा में सोने के गहने, चांदी के गहने उनकी चोरी हुई है। तो इसी क्रम में हमने तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया था और लगातार हमारी टीमें एसएसपी उधम सिंह नगर के नेतृत्व में टीमें लगातार कार्रवाई कर रही थी। कोतवाली खटीमा के साथ साथ एसओजी की टीमें भी जुड़ी हुई थी। सीओ खटीमा के नेतृत्व में, एसएचओ खटीमा के निर्देशन में ये काम कर रहे थे। इन टीमों को बहुत अच्छी सफलता मिली है। 25 तारीख को हमने इसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं और इनके द्वारा हमने एक और मुकदमे 150/24 का भी माल हमने इनसे बरामद किया।
गांव म्योन कला में एक मनी ट्रांसफर की दुकान से करीब 1.25 लाख रुपए दिन दहाड़े चोरी हो गए। वहीं पुलिस ने शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया है। दुकानदार ने झाखल थाने में शिकायत दी और बताया कि वो दरवाजा बंद कर कुछ समय के लिए पास में स्थित अपने पिता की दुकान पर गया था। वापस आया तो दुकान में एक युवक को घुसा हुआ देखा। इस पर दुकान मालिक ने उन सबको पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन बाइक वहीं पर छोड़कर वो फरार हो गया। चोर ताला को तोड़कर 1,20,000 रुपए लेकर वहां से फरार हो गया। औषधि नियंत्रक विभाग ने आज ऋषिकेश और रानी पोखरी क्षेत्र में मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। इस दौरान विभाग की टीम ने 6 मेडिकल स्टोर पर नोटिस लगाकर सीलिंग की कार्रवाई की। ड्रग लाइसेंस के नियमों का पालन करने के लिए भी निर्देशित किया। औषधि निरीक्षक मणेंद्र सिंह राणा ने बताया कि अपर आयुक्त औषधि नियंत्रक FDA के उत्तराखंड के निर्देश पर ऋषिकेश में नंदिनी मेडिकल, बालाजी मेडिकल, योग मेडिकल, गोपी क्लिनिक, सरवर नगर को नोटिस चिपकाकर बंद कर दिया गया, जबकि रानी पोखरी में बालाजी मेडिकल, श्रीराम मेडिकल स्टोर को भी सील करने की कार्रवाई की गई है। चारधाम यात्रा के 2 हफ्ते बीत जाने के बाद श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में उत्तराखंड पहुंचने से सबसे ज्यादा कमाई गढ़वाल मंडल विकास निगम को हुई है। अब तक की यात्रा में गढ़वाल मंडल विकास निगम ने 22 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाया है। बता दें कि चारधाम यात्रा मार्ग पर गढ़वाल मंडल विकास निगम के 80 से ज्यादा होटल हैं, जहां यात्रियों के ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। हर साल इस व्यवस्था के लिए फरवरी से ही ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो जाती है। गढ़वाल मंडल विकास निगम के MD विनोद गोस्वामी का कहना है कि यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। सभी पर्यटक आवास गृहों में उत्तम व्यवस्थाएं की गई है। स्टाफ अतिरिक्त लगाया गया है। उनके रहने की, उनके भोजन आदि की, प्रवास की, ये सब व्यवस्थाएं की गई है। लगभग अभी हम 22 करोड़ के आसपास जो इस सीजन में जो बिजनेस है वो कर चुके हैं। अभी यात्रा प्रारंभ ही हुई है, क्योंकि ये जो बुकिंग है ये हमें मिलना शुरू हो जाती है लगभग फरवरी मार्च के लगभग से इस वर्ष की। तो फर्दर भी आगे जो उसकी बुकिंग है, ये जो बुकिंग है इसमें आगे के टूर्स भी इंक्लूड हैं, लेकिन इस दौरान भी प्रतिदिन हमें लगभग 15 से 20 लाख रुपए के लगभग की बुकिंग मिल रही है। लोकसभा चुनाव का परिणाम 4 जून को आने वाला है, जिसे लेकर उत्तराखंड चुनाव आयोग ने मतगणना में तैनात होने वाले पर्यवेक्षक और अन्य अधिकारियों की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। इस बात को लेकर उत्तराखंड की संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने कहा कि भारत चुनाव आयोग के स्तर से भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वहीं राज्य और जिले के स्तर से प्रशिक्षण कार्यक्रम का शेड्यूल बनाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण का कार्यक्रम राज्य स्तर पर रखा गया है और EVM के लिए जो मुख्य मतगणना होनी है उसके लिए भी मॉड्यूल बनाए गए हैं। सभी जानते हैं कि 4 जून को नतीजे आने वाले हैं और इसके लिए मतगणना संबंधी सभी तैयारियां कराई जा रही हैं। इसमें विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं, न सिर्फ पर्यवेक्षकों के लिए बल्कि जो ECI के लेवल पर ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसके अलावा यहाँ राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर भी प्रशिक्षण कार्यक्रम का शेड्यूल बनाया गया है। जो हमारे मास्टर लेवल ट्रेनर्स हैं उनकी आज हम प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ राज्य स्तर पर रख रहे हैं और उसके साथ ही साथ माननीय चुनाव आयोग द्वारा भी लगातार ARO लेवल पर, RO लेवल पर, DO लेवल पर सभी स्तर पर विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जा रहा है और इसमें अलग अलग ट्रेनिंग अलग अलग एस्पेक्ट्स के लिए दी जा रही है, जैसे कि ETPBS काउंटिंग को लेकर के पृथक से मॉड्यूल्स तैयार किए गए हैं। चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू हो चुकी है, तो वहीं आने वाले समय में मॉनसून के बीच चारधाम यात्रा मार्गों में होने वाली खराबी के लिए लोक निर्माण विभाग ने कमर कस ली है। इस बात को लेकर लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने कहा कि जिन जगहों पर बारिश की वजह से लैंडस्लाइड या रोड ब्लॉक की स्थिति हो सकती है तो वहां पर JCB मशीनों को रखने की तैयारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि हाईवे से हटकर वैकल्पिक मार्गों को भी उन्होंने दुरुस्त किया हुआ है ताकि जरूरत पड़ने पर यातायात को उन जगहों से संचालित किया जा सके।
इस बार यात्रा काफ़ी अच्छी चल रही है, काफ़ी ज़्यादा दर्शनार्थी इसमें आ रहे हैं, तीर्थयात्री इस बार आ रहे हैं, उनको हम लोग व्यवस्थित कर रहे हैं। सड़कों पे काम काफ़ी ज़्यादा किया जा चुका है, सीजन से पहले हम लोगों ने काम करा लिया था, और बारिश के दृष्टिगत भी हम लोग ने एडवांस में प्लानिंग करी है कि जो हमारे खतरे वाली जगह हैं, जहाँ पे लैंडस्लाइड होता है या जहाँ पे हमको संभावना लगती है कि जहाँ पे रोड ब्लॉक हो सकता है, वहाँ पे मशीनें प्लान की गई हैं। कुछ जगहों पे अभी भी मशीन लगाई गई हैं। बाकी सारी जो हमारा मानसून प्लान जब स्टार्ट होता है, मानसून अनाउंस होता है कि इतनी तारीख से मानसून आने की संभावना है, उस डेट से हम लोग डिप्लॉय करते हैं कि मशीनें हायर करते हैं, कुछ अपने डिपार्टमेंट से लगाते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।